नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है और उसकी वजह है 2027 के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होना है और जो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था राम मंदिर, वो फंस गया है। राम उसके खिलाफ, राम मंदिर, राम भगवान सब बीजेपी के खिलाफ तने खड़े नजर आ रहे हैं और राम मंदिर में जो चोरी हुई है, अयोध्या में जो चोरी हुई है, वो हर जगह चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश के गांव, चौबारे, शहर, हर जगह जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि अरे कोई बड़ी चोरी नहीं है, छोटी मोटी चोरी है। ये सब होता रहता है, जहां 10 लोग रहेंगे वहां करेंगे। कोई मोदी जी ने थोड़े छुड़ाया। रामगोपाल यादव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के 2000 करोड़ से ज्यादा का की चोरी का मामला है। ढेर सारे सोना, चांदी, हीरे, पता नहीं क्या क्या दान दिया गया, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना तो हालांकि सबका राजनीति से होता है, लेकिन सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर जो राजनीति में नहीं है, आम आदमी है, वोट देते हैं और अपना जीवन जीते हैं, उनको भी लग रहा है कि राम के नाम पर न केवल उनको ठगा गया, बल्कि राम को भी ठगा गया। इसलिए वहां देखिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा होता था, काफी कम हो गया। कहा जा रहा है कि 90% कम हो गया चढ़ावा, और ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। हालांकि नरेंद्र मोदी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी तक कुछ बोला नहीं। कल मैंने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, क्या उनको पता नहीं था? कह रहे हैं सब पता था उनको। नरेंद्र मोदी बोलेंगे, देखिए कब बोलते हैं। बोलना तो है उनको, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन अभी वो बिजी है। देखिए 1 जुलाई से 3 जुलाई तक जापान की पीएम सनाए ताकाइची भारत आई हुई है, जो दौरे पर है। मोदी जी वहां बिजी हैं। फिर 4 जुलाई को पीएम जो है राजस्थान के जोधपुर जाएंगे, वहां कुछ फंक्शन है। फिर 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। मतलब 6 जुलाई से फिर यात्रा पे निकल जाएंगे। संभव है 4 जुलाई को कुछ बोले राजस्थान में जब जोधपुर जाएंगे तो, लेकिन क्या बोलेंगे ये देखने का विषय होगा। मानसून सत्र देखिए 20 तारीख से कहा जा रहा है कि मानसून सत्र शुरू हो जाएगा 20 जुलाई से, और कम से कम 3 वीक का मानसून सत्र होगा। और इस मानसून सत्र में कांग्रेस ने जो तैयारी की है, पहली वो ये मंदिर के प्रस्ताव, मंदिर के मामले पे तो उसका पार्टी घेरेगी ही बीजेपी को, सरकार को। इसके अलावा सबसे बड़ी फांस जो फंस गई है एक और, वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने झूठ बोला संसद में कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है। बाद में सरकार ने ही कंफर्म किया कि 6 जवान हमारे शहीद हुए। और जाहिर है इसका मतलब है कि राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला। अब कांग्रेस जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर के आ रही है, प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रही है। और प्रिविलेज मोशन जो है वो, उसमें संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत इसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री कुछ झूठा बयान दे, संसद को गुमराह करने की कोशिश करे, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। क्योंकि इसे जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। जो अधिकार मिला हुआ है मंत्री को अधिकार मिला हुआ है, छूट मिली हुई है कि आप जो है बोले, लेकिन सही बोले, सत्य बोले, असत्य ना बोले। और अगर असत्य बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया है, उसमें पहले नोटिस देना होता है, जो कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद जो स्पीकर हैं उसको, उस पर स्वीकृति देंगे। फिर एक प्रिविलेज कमेटी जो होगी उसको जांच के लिए सौंपा जाएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। और अगर सही पाया जाता है तो चेतावनी देने से लेकर के कारावास तक की सजा का प्रावधान है कि जब तक सेशन चलेगा, लंबा कोई सारा कारावास का नहीं है, लेकिन जब तक सत्र चलेगा, यानी मानसून सत्र जब तक चलेगा, तब तक राजनाथ सिंह को कारावास हो सकती है। हालांकि इसकी कोई आशंका नहीं है, चूंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, खुद
राजनाथ सिंह ने कहा था, हम लोगों ने देखा भी। अभी देखिए हरदीप पुरी को लेकर के कितना वावेला मचा, एप्स्टीन फाइल। अभी पेपर लीक को लेकर के कितना वावेला मचा, धर्मेंद्र प्रधान। झूठ बोलने को लेकर के कितना वावेला मचा है, राजनाथ सिंह। लेकिन इस्तीफे नहीं होते तो जाहिर नहीं होगा, क्योंकि इस्तीफे होने का जो मामला होता है वो नैतिकता से होता है। क्या बीजेपी में नैतिकता है? नैतिकता, शुचिता, धर्म, संस्कृति, परंपरा, भारतीयता, वेद पुराण, सब की चर्चा करते हैं, सब माथे पे लेकर के घूमते हैं। लेकिन उन सब का जो सार है नैतिकता, वो नैतिकता गायब। मुंह में राम, बगल में छुरी। राम मंदिर का जो पैसा है चोरी हुई, ये तो प्रूव्ड है। ये एसआईटी वाले भी मान रहे हैं, इसलिए 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पैसे और सब बरामद भी किए गए हैं। लेकिन जितना बड़ा मामला है उसमें कुछ लोग, कुछ कर्मचारी इतना बड़ा मामला करेंगे, ये संभव नहीं। जाहिर है इसमें ऊपर तक इसके तार जुड़े हुए हैं। और ऊपर ने कह रखा, क्योंकि ऊपर की दुकान है, कई लोग कह भी रहे हैं कि राम मंदिर किसने बनाया था। और आरएसएस बीजेपी इस प्रयास में भी है कि ट्रस्ट पर उसी का कब्जा रहे। और कब्जा का मतलब होता है कि हम किसी को हिसाब नहीं देंगे, हम जो चाहेंगे हिसाब देंगे, हम जो चाहेंगे लीगल इलीगल खर्च हम दिखाएंगे करेंगे। तो आप कौन हो बोलने वाले? ये सब कह चुके, बड़े बड़े नेता कर चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तो साफ साफ लग रहा है कि इस चोरी का जो तार है वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च पद तक उसका संबंध है। क्योंकि सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे पता नहीं चला, जो ड्रोन भेज करके या क्या क्या पता करा लेते हैं, उनको कैसे पता नहीं चला। लेकिन अभी सब में बीजेपी की चुप्पी। बीजेपी दरअसल दुविधा में फंस गई है, आरएसएस दुविधा में फंसा हुआ, करे तो क्या करे। उगले अंधा निगले कोढ़ी, हमारे यहाँ कहावत। भई गति सांप छुछुंदर केरी, उगले अंधा निगले कोढ़ी। अगर ये स्वीकार कर ले कि हाँ हमारे लोग शामिल हैं तो फंसेंगे। अगर वो कहें कि नहीं चोरी की है, कुछ नहीं हुआ है, तो फंसेंगे। फंसना तो हर हाल में। बचने की अगर कोई सूरत है तो ये है कि ईमानदारी से जांच हो और जो अपराधी है उनको सजा मिले। लेकिन अपराधी को सजा मिलेगी इसकी उम्मीद लगभग नहीं। क्योंकि जो बड़े अपराधी हैं उनके तार जब बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं तो जाहिर है उसको अगर फंसाएंगे तो आपका भांडा फूट जाएगा। और कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि वो आरएसएस के तक पैसा जाता था, वो वहाँ का जो ये है वो। और ये जो बड़े बड़े दफ्तर बन रहे हैं बीजेपी के और आरएसएस के, वो कहाँ से बन रहे हैं? लोग सवाल तो उठा ही रहे हैं। लेकिन असली जो इससे शायद बच निकले, लेकिन जो वोटिंग का आएगा, जो चुनाव का समय आएगा, उसमें बच पाएगी बीजेपी, ऐसा दिख नहीं रहा। आदित्यनाथ का जो बुलडोजर वाली जो छवि थी, अपराध को बर्दाश्त नहीं करते, अपराधी को सजा देते हैं, वो सब तार तार हो गया। अब बचाव कर रहा है अपना अपना। याद कीजिए उनपे कितने मुकदमे थे, कितने एफआईआर थे, सब उन्होंने खुद वापस ले लिए। और जब मुख्यमंत्री बने तो जिस पर एफआईआर होता था उस पर गोली चलवा देते थे, पुलिस गोली चला देती थी, उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता था। लेकिन राम मंदिर में सब कुछ हो गया, न कोई बुलडोजर दिखाई पड़ रहा है, न कोई गोली दिखी कहीं। और दूसरी तरफ देखिए मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं कॉरिडोर बनाने के नाम पर। अयोध्या में कितने घर टूटे थे, आज भी कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। कितने मंदिर टूटे, कितने घर टूटे, कितनों का व्यापार उजड़ा। अयोध्या कॉरिडोर मोदी जी का सपना था, अयोध्या कॉरिडोर। और अयोध्या कॉरिडोर जो है हर तरफ लूट हुई, जमीन खरीदने से लेकर के, सड़क बनाने से लेकर के, चढ़ावा लूट जाने तक।
वो अयोध्या के लोग तो सब जान रहे हैं। लेकिन अगर चढ़ावा में कमी आ गई है, इसका मतलब अयोध्या आने वाले लोग भी जान गए हैं। और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी ये भी है कि अब बीजेपी में कोई नायक नहीं बचा, आरएसएस में कोई नायक नहीं बचा जिसके नाम पर वोट मिलेंगे। नरेंद्र मोदी नायक थे, लेकिन ये जो मंदिर लूट हुआ, उसने उनके नायकत्व पे भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी कैसे उस छवि को बचाएंगे, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इस बार बीजेपी के हारने के कई कारण हैं, जीतने का कारण कोई नहीं। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी हार रही है, दिखाई पड़ता है कि बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि आक्रोश तो जनता में है। जनता के वोट से सरकार बनती कहाँ? बंगाल है, उड़ीसा है, असम है। भाई असम में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, दोनों जगह जीत गई बीजेपी। तो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बनाना बीजेपी को आता है, उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेगी बीजेपी। लेकिन जितना आसान लोग मान रहे हैं उतना, चूंकि क्या होता है, कुछ भी करने के लिए नैतिकता की थोड़ी बहुत जरूरत तो पड़ती है। और जब एक पूरी तरह एक्सपोज हो जाइएगा आप, तो फिर सड़क पे सामना करना मुश्किल होगा। हालांकि भक्त जो है अभी भी मस्त है, उनको लगता है कि मुसलमानों से बचना जरूरी है, गड़बड़ी है वो ठीक कर ली जाएगी, मोदी नहीं रहेंगे कोई और आ जाएगा, आदित्यनाथ नहीं रहेंगे कोई और आ जाएगा, लेकिन हिंदू राज बना रहना चाहिए, नहीं तो मुसलमान गड़बड़ कर देंगे। ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है सीजीपी का, कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी का, और जिस तरह से उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उससे पता लगता है कि हिंदू मुसलमान से लोग भी ऊब चुके हैं। और ये भी प्रमाणित हो गया उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान का कोई दोष न भी हो तो मारे जाएंगे। ये लोगों ने देखा है। मस्जिद को इसलिए ढहा दिया गया कि वहां आई लव मोहम्मद का पोस्टर मिल गया। हालांकि मस्जिद का जो के लोग हैं वो बता रहे थे कि पुलिस वाले ही पोस्टर लेकर के गए, और अगर नहीं भी ले गए, वहां पोस्टर था, तो क्या दिक्कत है? आई लव मोहम्मद कहने में क्या दिक्कत है भाई? लेकिन संविधान की जितनी धाराएं हैं, जितने अनुच्छेद हैं भेदभाव खत्म करने वाले, उन तमाम अनुच्छेदों को बीजेपी ने, या कहिए नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ सरकार ने किनारे कर दिया है। लोग ये देख रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तमाम विरोध वहां चल रहा है, तमाम भेदभाव वहां चल रहा है, और लोग अब उबने लगे हैं। और जिस तरह से राजनाथ सिंह आरोपित हो गए, जिस तरह से आदित्यनाथ आरोपित हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी आरोपित है, 2024 में चीज देख लीजिए, 2024 के चुनाव में कहते हैं नरेंद्र मोदी हारते हारते जीते। 1 घंटा तो चुनाव जो उसका प्रसारण था, चुनाव काउंटिंग का, उसको रोक दिया गया था क्योंकि नरेंद्र मोदी पीछे हो गए। तो ये बता रहा है कि गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश होगी कि जो मानसून सत्र होगा उसमें विपक्ष को हावी ना होने दिया जाए, और येन केन प्रकार तोड़ करके, चाहे वो शिवसेना को तोड़ा जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, चाहे वो टीएमसी को तोड़ा जाए, बहुमत जुटा लिया जाए ताकि 2/3 बहुमत हो जाए। हालांकि 2/3 बहुमत से अभी भी दूर है, और नजदीक आने की कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही। तो ये कुल हताशा, ये मानसून सत्र के बाद जो माहौल बनेगा देश में, वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए और मुसीबत का कारण बनेगा। राहुल गांधी भी मस्जिद, मंदिर, इससे हालांकि अलग बात कर रहे हैं, लेकिन वो मंदिर चोरी वाले प्रकरण में वो भी उतर रहे हैं, ये पता चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह का परसों प्रदर्शन किया और उन्हें नहीं जाने दिया मंदिर के भीतर, उसको लेकर के
लग रहा है कि एक माहौल कांग्रेस भी बनाना चाहती है, हर स्तर पर कांग्रेस को घेरना चाहती है कांग्रेस बीजेपी को, संसद से सड़क तक। पहले लोग कह रहे थे कि मीडिया में खाली चर्चा करने से क्या होगा, लेकिन अब सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी की जो गड़बड़ियां हैं उसको सामने ला रहा है। आम आदमी पार्टी अलग है, ओवैसी की पार्टी अलग है, कॉकरोच जनता पार्टी अलग है, लेकिन सबके मुद्दे एक हैं, और वो मुद्दा है बीजेपी सरकार लगातार गड़बड़ी कर रही है, नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी इन गड़बड़ियों के केंद्र में है। क्योंकि अगर श्रेय नरेंद्र मोदी का है बेहतर करने का, तो खराब का ठीकरा भी जो है उन्हीं के सर फोड़ा जाएगा। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी इससे कैसे उबरते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।